पुरातन शहर बनारस भारतीय संस्कृति व आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रहा है। काशीपति विश्वनाथ की नगरी में गंगा का सौंदर्य एक अलग ही अनुभूति कराता है। मंदिरों के इस शहर में पौराणिक महत्व की प्राचीन मूर्तियां अपने कलात्मक साज सज्जा के साथ संरक्षित हैं। काशी के मंदिरों में कई विग्रह ऐसे मिलते हैं जो अपने प्रासंगिक वर्णन के साथ वहां संरक्षित हैं। धरोहर के रूप में संरक्षित इन मूर्तियों में प्राचीन मूर्तिकला का दर्शन होता है। शताब्दियों से बिखरी पड़ी ये देव स्वरूपों की विलक्षण मूर्तियां भारतीय संस्कृति की परिचायक हैं। शिव काशी के प्रमुख देवता हैं जो स्थायी रूप से काशी में निवास करते हैं। गंगा पार्वती शिव से संबंधित और उनके आभूषण हैं जो उनके महत्व में और भी वृद्धि करते हैं। शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनको कि मानव विग्रह या मानव स्वरूप के साथ ही लिंग विग्रह प्रतीक रूप में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। वाराणसी के पूर्वी क्षेत्र मछोदरी के सड़क किनारे एक विलक्षण सहस्त्र शिवलिंग स्थापित है। 4 फीट ऊंचा शिवलिंग मंडपनुमा मंदिर में सुरक्षित है। इसका निर्माण 10वीं 11वीं ईस्वी में हुआ प्रतीत होता है। ये कुआं था, कुआं के पीपल था, पीपल बहुत दिन तक था, यहाँ बहुत विशाल पीपल था। उसके बाद यहीं के लोकल सभी लोग मिल करके इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराए। विरासत को सजोए ये दुर्लभ शिवलिंग रंग रोगन की वजह से अपने मूल स्वरूप से अलग सा हो गया है। इस शिवलिंग पर छोटे छोटे शिवलिंगों का निर्माण किया गया है जो कि शिवलिंग के विकास और महत्व की पराकाष्ठा को दर्शाता है। शिव की पूजा मुख्य रूप से 2 रूपों में होती है। मानव विग्रह या मानव स्वरूप में उनके विभिन्न रूप हैं, नटराज लेकर के, चंद्रशेखर लेकर के, गंगाधर लेकर के, और दूसरा है प्रतीक। और प्रतीकों में त्रिशूल है, नंदी है, लेकिन सबसे प्रमुख स्वयं शिवलिंग है। और जितने भी शिव मंदिर प्राचीन काल में और आज और आगे भी बनते रहेंगे, उन सभी के गर्भगृह में मानव स्वरूप की मूर्ति नहीं स्थापित हुई, बल्कि शिवलिंग प्रतिष्ठित किया गया। और काशी तो शिव की नगरी है, इसलिए शिवलिंग के बहुत से रूप यहाँ मिलते हैं। और यहाँ हम सहस्त्र शिवलिंग की बात करेंगे काशी के, जो काशी में राजघाट के समीप मछोदरी एक स्थान है, वहाँ पर सड़क के बीचों बीच स्थापित है। इस सहस्त्र शिवलिंग की एक और विशेषता है कि इसके नीचे चारों ओर शिव के 4 मुख बने हैं। शिवलिंग पर कई मुखों के निर्माण की परंपरा हमें शुंग काल से मिलती है। इस शिवलिंग के अतिरिक्त चारों ओर कोनों पर शक्ति और गणेश सहित वैदिक परंपरा के 4 देवों का भी अंकन है। इस सहस्त्र शिवलिंग में चतुर्मुख शिवलिंग का संयुक्त रूप दुर्लभ है, अप्रतिम है। इसका वैशिष्ट्य ये है कि छोटे छोटे 1 सहस्र यानी 1000 शिवलिंग बने हुए हैं चारों ओर। और सहस्त्र शिवलिंग की एक पुरानी परंपरा रही है। काशी में विश्वनाथ गली से भी मिलता है। काशी के बाहर प्राचीन काल में एलोरा है, कालिंजर है, इन स्थानों से भी सहस्त्र शिवलिंगों के उदाहरण मिलते हैं। दूसरा वैशिष्ट्य ये है कि शिव इस सहस्त्र शिवलिंग के नीचे आप देखेंगे निचले भाग में 4 मुखाकृतियां बनी हुई हैं चारों दिशाओं में, प्रत्येक दिशा में एक, जो चतुर्मुख शिवलिंग का रूप हुआ, बल्कि वो एक प्रकार से पंचानन शिवलिंग का रूप हुआ। और ये 4 मुख किस बात के प्रतीक हैं? क्योंकि शिव पंचानन रूप में 5 तत्वों
के अधिष्ठाता देवता माने गए हैं। पंच तत्वों में क्या है? जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। जिनके अलग अलग नाम हैं: सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान। इस प्रकार काशी का यह सहस्र शिवलिंग पूर्व मध्यकाल का एक विलक्षण उदाहरण है जो संपूर्ण भारत में बहुत सीमित संख्या में मिलता है। वाराणसी में गंगा एवं वरुणा के संगम तट के समीप आदि केशव घाट पौराणिक महत्व रखता है। काशी खंड मत्स्य पुराण व लिंग पुराण में इस घाट के महात्म्य का उल्लेख मिलता है। लोकमानस में आदि केशव घाट का नाम वरुणा संगम घाट भी है। इसी आदि केशव घाट पर आदि केशव मंदिर स्थापित है। ये मंदिर विष्णु को समर्पित है। दियोदास से काशी पाने के लिए शिव जी ने सभी देवी देवताओं को भेजते गए, कोई दियोदास से काशी दिलाए, लेकिन न कोई काशी दिलाया न कोई वापस गया। तब अंत में उन्होंने विष्णु भगवान भेजा। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर सवार होकर यहीं गंगा वरुणा संगम पर आए। यहाँ इनका पैर पड़ने से ये पूरा क्षेत्र विष्णु पादोदक तीर्थ स्थान है। विष्णु भगवान ने यहाँ स्नान ध्यान किया और उसके बाद अपनी त्रैलोक व्यापिनी मूर्ति को समाहित करते हुए एक काले पत्थर की अपनी आकृति की स्थापना की। इनका नाम आदि केशव रखा। स्वयं विष्णु भगवान ने कहा, अविमुक्ते अमृते क्षेत्रे ये अर्चयन्त्यादि केशवम ते अमृतत्वम भजन्ते सर्वदुख विवर्यिता। मतलब अमृत स्वरूप अवमुक्त क्षेत्र काशी में जो भी हमारे आदि केशव रूप का पूजन करेगा वह सभी दुखों से रहित होकर अंत में अमृत पद को प्राप्त होगा। इस मंदिर का निर्माण अभिलेखीय साक्ष्य के अनुसार 12वीं सदी में काशी के गहड़वाल शासकों के काल में हुआ। मंदिर का पुनरुद्धार 18वीं 19वीं सदी में किया गया। साथ ही मंदिर में अन्य देवताओं की भी मूर्तियां स्थापित की गई। आदि केशव विष्णु जी का मंदिर सभा मंडप और गर्भगृह से सुसज्जित है। आदि केशव घाट यानी वैष्णव परंपरा का विष्णु को से संबंधित घाट रहा है, जहां ऐतिहासिक दृष्टि से गहड़वाल जो कि काशी के प्रमुख शासक थे लगभग 11वीं-12वीं शती ईस्वी के, उनके समय में अभिलेख मिलता है और उन्होंने इस घाट पर निर्माण कार्य करवाया, मंदिर बनवाए। आज वर्तमान में वह प्राचीन मंदिर हमें नहीं उपलब्ध है, बल्कि उसके स्थान पर 18वीं-19वीं शताब्दी में एक नए मंदिर का निर्माण किया गया जो विष्णु को समर्पित है उसी आदि केशव घाट पर। और साथ ही साथ कई अन्य गणेश को, सूर्य को समर्पित छोटे छोटे मंदिर भी बने। आदि केशव मंदिर में देव स्वरूपों की कई मूर्तियां देखी जा सकती हैं। विशेषतः विष्णु जी की मूर्ति अति आकर्षक है। संयुक्त मूर्तियों के निर्माण की परंपरा में पंचदेव वाहन पट्ट का यहाँ दर्शन जिज्ञासापूर्ण है। यहाँ ये कहना उचित होगा कि संयुक्त मूर्तियाँ धर्म और संप्रदायों के बीच समन्वय की साक्षी होती हैं। मंदिर में प्रतिष्ठित इस पंचदेव वाहन पट्ट पर सूर्य, गणेश, विष्णु, शिव और शक्ति के वाहनों को एक पीठिका पर साथ साथ स्थापित किया गया है। इस पट्ट पर गरुड़, वृषभ, सिंह, अश्व और मूषक का अंकन हुआ है। इस पंचदेव वाहन पट्ट में एक महत्वपूर्ण दृष्टि भी देखी जा सकती है कि केशव यानी विष्णु मंदिर में विराजित होने के कारण सबसे पहले दाहिनी ओर विष्णु जी के वाहन गरुड़ का कुछ बड़े आकार में अंकन एक सार्थक संदर्भ का संकेत देता है। गरुड़ के बाद काशी के महादेव शिव के वाहन नंदी की आकृति बनी हुई है और उसके बाद ही शक्ति या दुर्गा के सिंह, सूर्य देवता के अश्व और गणेश जी के मूषक को दिखलाया गया है। ब्राह्मण धर्म के या वैदिक परंपरा के जो 5 प्रमुख देवता हैं
उनमें गणेश, सूर्य, शक्ति, शिव और विष्णु हैं। तो मूर्त उदाहरणों में तो प्राचीन काल से ही पांचों का एक साथ अंकन मिलता है। काशी के सभी मंदिरों में जो शिव को समर्पित हैं, शिवलिंग गर्भगृह में और भीतर की दीवारों पर चारों ओर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गणेश की, सूर्य की, विष्णु की और शक्ति, वो चाहे दुर्गा हो चाहे अन्नपूर्णा हो के रूप में मूर्तियां मिलती हैं, यानी पंचदेव हो गया। तो पंचदेव के पूजा का मतलब था कि एक प्रकार से धार्मिक सामंजस्य, सामूहिक आराधना, वह तो मिलते हैं, लेकिन देवताओं के सामूहिक संयुक्त रूप से एक साथ पांचों देवताओं के पांचों वाहनों का अंकन एक पट्ट पर, ये पूरे भारतवर्ष में मुझे नहीं ज्ञात है। मैंने बहुत यात्राएं की हैं, इसलिए यह विलक्षण है, दुर्लभ है, अप्रतिम है। और वो पांच वाहन कौन है? अगर हम बाएं से चलेंगे तो मूषक, अश्व, सिंह, वृषभ और उसके बाद गरुड़। गरुड़ को सामान्यतः कला में मानव रूप में दिखाया गया है। नाक गरुड़ की तरह लंबी होगी और पंख दिखाए जाते हैं, पक्षयुक्त होंगे। अगर आप देखेंगे तो इस वाहन पट्ट का वैशिष्ट्य यह है कि काशी में उनके महत्व के क्रम में क्रमशः उनके आकार को बढ़ते हुए इस पट्ट पर दिखाया गया है। वर्तमान समय में काशी के मंदिरों में संरक्षित इन देव विग्रहों की महत्वपूर्ण कला परंपरा की जानकारी आम जन तक पहुंचाना आवश्यक है, जिससे कि इस पीढ़ी को उस ज्ञान और कला का बोध हो सके।